हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका रोजगार लैब के इस प्लेटफॉर्म पे मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। 1 लाख नौकरी के पद जो आने वाले समय में आने हैं उनके रिगार्डिंग आज ये वीडियो होने वाली है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि कौन सी नौकरी का नोटिफिकेशन आ गया है इस चीज को हम सबसे पहले आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में जो नौकरी है आजकल, यानी सबके जुबान पे जो नौकरी सबसे ज्यादा चर्चा में है वो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी है। अब नोटिफिकेशंस की जो डिटेल्स है उनके बारे में अगर बात करें, जो भी अवेलेबल सोर्सेज है उनके बारे में बात करें, तो कुल 4543 पदों की यहां पे वैकेंसी निकली हुई है। पद फिर से बता देता हूं, 4543 पद है यहां पे कुल। अगर बात करें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगा, कब से आप फॉर्म भर सकते हैं, कब इसकी लास्ट डेट है, तो अभी ये चीज अनाउंस नहीं हुई है। अभी सिर्फ भर्ती कितने संख्या है, कितनी भर्तियां निकली हैं, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है। कुल मिला के आपको 4543 पदों की इंफॉर्मेशन मिली है। दूसरी बात है, पेपर कभी भी हो, हमें तैयारी अभी से शुरू करनी है, क्योंकि अगर यह चीज का हिंट मिल गया है, इस चीज की अगर हमको एक जानकारी मिल गई है तो जल्द ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, और नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ 2.5-3 महीने में एग्जाम होने की संभावना होती है। तो हम अपनी तैयारी को पूरी तरीके से कंठस्थ रखेंगे। कैसे तैयारी करनी है इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। दूसरी सबसे ज्यादा चर्चा में जो नौकरी है वो है यूपी पुलिस के कांस्टेबल की। सबसे पहले एसआई वाली हो गई और उसके बाद हो गई कांस्टेबल की। इसके लिए जो टोटल पोस्ट है वो 19,220 पदों पर इसकी भर्ती निकली हुई है। इसमें पोस्ट कांस्टेबल की रहने वाली है। एप्लीकेशन डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, इसकी एप्लीकेशन डेट भी आने वाली है बहुत ही जल्द, और ऐसा लगभग आप मान सकते हैं कि एसआई और कांस्टेबल का एग्जाम ऑलमोस्ट आसपास ही हो जाएगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन ही है, ऑफिशियल वेबसाइट इनकी ये रहने वाली है, तो यहां से बहुत सारी जानकारी आपको मिल सकती है जो भी अपडेटेड रहेगी। साथ ही साथ हम इस जानकारी के साथ ही आपके लिए वीडियो ले आएंगे, तो आप उस चीज से अपडेट हमारे चैनल पर भी रह सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तीसरी सबसे ज्यादा चर्चा में जो नौकरी है उसकी बात करते हैं। यहां पे आरआरबी ग्रुप डी एग्जामिनेशन की डेट यहां पे हमें मिल चुकी है। तो कुल यहां पे 32,438 पोस्ट देखी गई है, जो कि काफी ज्यादा है नंबर में। यहां पे 32,438 पोस्ट्स हैं। इसमें अगर हम बात करें तो जो एलिजिबिलिटी है वो रखी गई थी क्लास 10th या मैट्रिक जिसको बोलते हैं, क्लास 10th एलिजिबिलिटी है। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए भारत का। अब ऐसा ना हो कि ऐसा किसी बोर्ड से आपने कर लिया जो रिकॉग्नाइज नहीं है, कोई इसको जानता नहीं है, ये नहीं चलेगा। फिर यहां पे फिजिकल एलिजिबिलिटी में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि फिजिकल में आपको क्या क्या चीजें अपनी कंठस्थ रख लेनी है। सबसे पहले मेल्स के बारे में बात करी जाए तो कैंडिडेट शुड बी लिफ्ट एंड कैरी 35 किलो वजन। 35 किलो वजन यहां पे सीधा सीधा मेंशन किया है। 35 किलो वजन को आप उठाकर साथ में लेकर 100 मीटर की आपको दूरी तय करनी होगी 2 मिनट में। ठीक है, इसका लिमिट क्या है, आपको 35 किलो वजन उठाना है। 35 किलो वजन उठा के 100 मीटर आपको चलना होगा 2 मिनट में, और 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा, रनिंग करनी होगी 4 मिनट 15 सेकंड में। बेटा टाइम के लिए ये पाबंदी है कि 4 मिनट 15 सेकंड ही आपको मिलेगा। फिर यहां पे एक ही चांस मिलेगी, इस बात को ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि मेरा पैर मुड़ गया था, कुछ हो गया था, आपको दूसरा चांस नहीं दिया जाएगा। फीमेल्स के लिए अगर बात करी जाए तो यहां पे इनको 20 किलो का वजन उठाना है। जहां पे पुरुषों को उठाना है 35 किलो, वहां महिलाओं को उठाना है 20 किलो, और 100 मीटर डिस्टेंस चलना है। 2 ही मिनट का समय महिलाओं को भी मिलेगा। 1000 मीटर की दौड़ इनको पूरी करनी होगी 5 मिनट 40 सेकंड में। देखिए यहां पे पुरुषों के लिए 4 मिनट 15 सेकंड का समय है, और महिलाओं के लिए 5 मिनट और 40 सेकंड का समय है। इनको भी एक ही चांस मिलेगा, दूसरा चांस अवेलेबल किसी के लिए नहीं है। तो यहां पे 32,438 पोस्ट की बात हुई है। फिर आगे बढ़ा जाए अगर, तो एसएससी जीडी कांस्टेबल अपकमिंग नोटिफिकेशन। अब ये नोटिफिकेशन अभी ही थोड़े दिन पहले पेपर हुआ है, अब तो रिजल्ट आने की बारी भी हो गई है, लेकिन इसको आप इंपॉर्टेंट क्यों समझ सकते हैं। जो भी हमारे छात्र 10th पास है बेटा, जो भी छात्र 10th पास है उसके लिए ये बहुत ज्यादा बढ़िया चीज रहती है। देखिए यहां पे जरा सा ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि जीडी कांस्टेबल अपकमिंग नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग ये बात हो रही है। ये कह रहा है कि जो एग्जाम होगा ये मार्च से अप्रैल तक हो जाएगा 2026 में।
ये पहली चीज है। 2026 में एग्जाम हो जाएगा, ये फरवरी तक इनका एप्लीकेशन अप्लाई करना, सारी चीजें फरवरी 2026 तक हो जाएंगी। इसकी रिगार्डिंग मैंने यहां पे क्यों लिखा है, क्योंकि इनका जो ये पे स्केल है, जो ये भत्ता देते हैं, जो ये कितना पैसा देते हैं, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। 7th पे कमीशन के बाद में इसका ये जो लिमिट है ये काफी ज्यादा बढ़ गया है। 21,700 से लेके 69,100 रुपए तक ये पहुंचा है। और जो सिपाही लेवल के होंगे उनके लिए 18,000 से 56,900 रुपए तक की ये क्या कर रहे हैं, ये पेमेंट इतना आपको मिलेगा। ठीक है, तो भाई बात ये थोड़ा सा आगे चल जाएगी, ये पहुंच जाएगी फरवरी 2026 तक। लेकिन बात यह है कि अगर आपको तैयारी करनी है तो दोस्त अभी से जो वैकेंसीज वगैरह निकलने की उम्मीद है उसको मद्देनजर रखते हुए आप अपनी तैयारी को कर सकते हो। अगर हम बात करें कितनी वैकेंसीज निकलने की उम्मीद है, तो यहां पे मैंने 5 साल का डेटा रखा हुआ है। अगर हम देखें तो 2021 में इन्होंने 25,271 निकाली थी, 22 में 46,435 और 23 में 26,146। ऐसे ही 24 में ये था और 25 में 39,481 वैकेंसीज हैं। इसका मतलब है लगभग अगर 26 की हम बात करें तो जिस हिसाब से आंकड़ा चल रहा है कम से कम 40,000 वैकेंसी आने की संभावना है। तो 40,000 में दोस्त आपको सिर्फ एक ही पद चाहिए, तो इसके लिए आप अभी से तैयारी चालू कर दें और यह सुनिश्चित कर लें कि आपका कम से कम एक पद में तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। चलिए आगे बात करी जाए। यहां पे यह है बेटा जीडीएस का, ग्राम डाक सेवक का जो रिक्रूटमेंट है, इसमें भी बहुत सारी वैकेंसीज आने की संभावना है। तो देखिए यहां पे यह भी बात अगले साल तक के लिए ही पोस्टपोन हो जाएगी, क्योंकि अभी ही सारा प्रोसेस इनका कंप्लीट हुआ है। ये सितंबर के आसपास नोटिफिकेशन निकालते हैं, फिर अगले साल के स्टार्टिंग तक पेपर और उसका रिजल्ट शुरुआत तक आ जाता है। इसकी बात अगर करी जाए तो ये अभी वैकेंसीज तो अभी यहां पे अनाउंस होंगी, लेकिन तब भी आप मान लीजिए लगभग 20-22 हजार के आसपास यहां पे नौकरियां लगभग निकलेंगी। तो आप इसमें भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कई बार अलग अलग सेक्शंस में वैकेंसीज निकाली जाती हैं, तो कई बार ये 40-45 हजार तक भी पहुंच जाती है। कई बार सबकी वैकेंसीज एक साथ निकाल दी जाती हैं तो ये 25-30 हजार तक रहती है, लेकिन हमने फिर भी 20-22 हजार तक मान लिया है कि इतनी तो रहने ही वाली है ये चीज। ठीक है, इसकी अगर बात करी जाए तो ये फरवरी 2026 में इसका नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। ये एप्लीकेशन विंडो जो होती है जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं, ये फरवरी 2026 में खुल जाएगी। लास्ट डेट क्या है, मेरिट लिस्ट रिलीज, ये सब अनाउंस हो जाएगा। आप कुल मान के चलिए कि ये जो है ये लगभग मई-जून तक ये पेपर भी हो जाएगा और सारी चीजें इसकी पूरा क्लियर कट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एजुकेशन इसमें आपको चाहिए 10th क्लास किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, एज 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए। ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। अदर में आपको चाहिए बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कुछ थोड़ा बहुत कंप्यूटर में आना चाहिए। नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, जो भी लोकल लैंग्वेज है उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर ये हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मेरिट लिस्ट जो क्रिएट होती है 10th की मार्क्स पे इसमें मानी जाती है, कोई रिटन एग्जाम नहीं है। सिलेक्शन बेस्ड ऑन अ मेरिट लिस्ट क्रिएटेड फ्रॉम 10th क्लास की मार्क्स, जो 10वीं क्लास के मार्क्स हैं उसके बेसिस पे इसका सिलेक्शन कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें, पहले तो ये लाख के आसपास नौकरियां हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि हम तैयारी कैसे करें। तो दोस्त तैयारी करने के लिए आपके पास में दो चीजों की प्रॉब्लम आएगी। पहली प्रॉब्लम आएगी कि हम तैयारी को शुरू कैसे करें, और उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सा इलाज है। अगर आपको तैयारी करनी है बेटा, अगर आपको तैयारी करनी है तो उसका सिंपल सा इलाज है कि आप बेटा आप खूब सारा जितना भी आपके पास में कॉन्सेप्ट है, जितना भी कॉन्सेप्ट है या फिर जितना भी आपके पास में पढ़ने वाला चीज है, वो सब कुछ आप पढ़ें और उसके साथ में आप ढेर सारे सवाल लगाएं। आप ढेर सारे सवाल लगाएं, आप ढेर सारे प्रैक्टिस पेपर लगाएं, आप ढेर सारे प्रैक्टिस पेपर लगाएं। ये कुछ चीजें आपको माननी पड़ेंगी। अब कॉन्सेप्ट तो हमने सर पढ़ लिया, ये बात तो ठीक है, लेकिन सर प्रैक्टिस पेपर हम कहां से लगाएं? देखो प्रीवियस ईयर वाले आप लगा सकते हो, पहली चीज ये हो गई। दूसरा, अगर आप कोई से भी सवाल लगाओगे तो ये आपकी मदद नहीं करने वाले हैं। तो सर हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए मैं आपको एक बढ़िया चीज बताता हूं, इसको ध्यान से देखें और इसको ध्यान से समझें। आपको सीधा जाना है गूगल पे, आपको लिखना है LAB लैब, LAB लैब, फिर डॉट लगाना है और फिर आगे लिखना है LIVE, लैब डॉट लाइव लिखना है आपको, और फिर यहां से एंटर कर देना है। लैब डॉट लाइव लिखते ही आप इस तरह के पेज पर पहुंच जाएंगे। अब आपको नीचे आना है और आपको यहां पे
आपको नीचे आने के बाद में आपको ध्यान से देखना है, तो यहां पे आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। आप जब यहां पे आएंगे और नीचे देखेंगे, यहां पे आपको वन लैब दिखेगा, वन लैब, ONE, वन लैब, इस पे आपको छूना है। वन लैब पे जब आप आएंगे तो आपके पास में ढेर सारी चीजें यहां पे दिखेंगी। आपको क्या करना है, अपना जो सेक्शन है, जैसे मान लीजिए आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस कांस्टेबल की आपको जो टेस्ट सीरीज है ये पूरी मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, प्लस उसके सॉल्यूशन, सारी चीजें मिल जाएंगी। और इसका दाम सिर्फ 309 रुपए है। अगर हम बात करें हमारे सेलेक्ट होने की और 300 रुपए की, तो मुझे लगता है आपको हमेशा जो प्रेफर करना चाहिए, जिसके साथ आपको जाना चाहिए, वो हमेशा आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे आपके पास में सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, इस वन लैब वाले सेक्शन में आपको हर चीज मिल जाएगी, वो भी ऐसे दाम पे जो चीज आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। 309 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती है दोस्त, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो ये 309 रुपए आपको वापस 3 करोड़ बन के मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से आप टेस्ट सीरीज के थ्रू अपनी जो भी आपने पढ़ाई की है उसमें आप सारे सवाल लगाकर, उस सवाल में अप्लाई कर कर अपना जो पोस्ट है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।